हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो सॉरी लेट आ रही बिकॉज अभी मेरी न्यू मैरिड हुई है, तो थैंक यू सो मच जिसने मुझे विश किया है। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी जल्द से जल्द इस ड्रामे को एंड करने की। तो एपिसोड की शुरुआत में फ्रेंड्स यहाँ पे जो जिया होती है वो मेड को मारती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो वो प्रेग्नेंट थी तो वो झूठी प्रेग्नेंट थी। उसने जो ब्लेम लगा दिया होता है जिया के ऊपर, जबकि ऐसा नहीं। तो वो मेडिसिन खुद ही खा रही थी ताकि लगे लोगों को कि उसके बेबी का अबॉर्ट करवा दिया गया है, जिया ने करवाया है। वो पॉइजन वो ले लेती है, उसे ढूंढ लेती है और यहाँ पे वो बोलती है कि अब तुम ये खाओगी, अब तुम्हें पता चलेगा कि झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। तो यहाँ पे वो बोलती है कि तुम ऐसा कर नहीं सकती, लेकिन उतने में क्वीन आ जाती है और यहाँ पे उसका हस्बैंड भी आ जाता है। यहाँ पे वो बताती है कि आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही, आज मेरे पास प्रूफ है। आप देखो आखिर ये क्या चीज़ है, ये तो आप लोगों को पता होगा। वहाँ पे ई भी होती है फ्रेंड। ई तो बस चौके में छक्का मार रही होती है। ई बोलती है अरे ये क्या है तुम्हारे हाथ में। यहाँ पे बोलती है ये वही चीज़ है जो कि जिससे खा के इसके ब्लीडिंग होती है। और यहाँ पे ये कहती है कि मेरे बेबी को किसी ने अबॉर्ट करवा दिया, जबकि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जो ई होती है फ्रेंड वो बोलती है ओ हाँ ये तो वही मेडिसिन है बेबी वाला नहीं, बस हाँ नकली पेन का ये मेडिसिन खाया जाता है। तब तो क्वीन और ज़्यादा हाइपर हो जाती है कि इतना झूठ बोला उसने, उतने दिनों से हम लोगों को गुमराह रखा। यहाँ पे वो बोलती है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए क्वीन, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे बहुत बड़ा स्यप्पा हो चुका होता है, उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। यहाँ पे जो मुआन होता है वो बोलता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। यहाँ पे कहती है और मैं क्या कर सकती, तुम मुझे टाइम ही कितना देते, नहीं चाहते हो मुझे ये सब करना पड़ा। वो उसे उल्लू बना देती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मुआन उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। यहाँ पे वो कहता है ठीक है और मैं तुम्हें ये आज गोल्ड का चेन दूंगा, खुश हो। यहाँ पे वो सो रहा होता है तो भी उसे बहुत ज़्यादा बुरा वाला ड्रीम होता है, जहाँ पे उसकी फर्स्ट वाइफ जो जिया होती है वो उसके साथ होती है। कहती है क्या हुआ, कहता पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। कहती है ऐसा कुछ नहीं, रेस्ट करो। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो होती है मेड वो जाती है नदी किनारे, इधर उधर देखती है आखिर उस नदी में था क्या। तो वो एक रस्सी से बंधा हुआ चीज़ होता है जिसे वो निकालती है, वो अपने पास देखती है और यहाँ पे कहती है हाँ थैंक गॉड ये चीज़ उसी में है। वो उसको नमस्ते करती है। उतने में फ्रेंड जैसे ही वो उसे छिपा रही होती है तो वहाँ पे आ जाती ई को देख वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। ई बोलती है अरे क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम ऐसे डर क्यों गई। यहाँ पे वो बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ये कहती है ये बात तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, ये घना नदी इस जंगल में तुम क्या कर रही हो। यहाँ पे बोलती क्यों कुछ गिर गया क्या तुम्हारा। वो इधर उधर देखने लगती है। यहाँ पे वो धक्का देती है और यहाँ पे को सब पता होता है फ्रेंड कि क्या क्या करने वाली है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और यहाँ पे गलती से नकल कर लेती है कि मेरा पैर स्लिप हो गया, लेकिन वो हट जाती है, वो गिरती नहीं है। यहाँ पे कहती है कुछ तो यहाँ पे मेरा गिर गया, देखो देखो क्या है। वो जानना चाहती थी फ्रेंड कि उसमें आखिर क्या है। यहाँ पे सब लोग मना करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ क्या होती है फ्रेंड, वो गन होती है जो कि उसने फैंक को मारा होता है। वो गन आखिर सबके सामने आ चुका होता है। अब ये चीज़ तो देख के फिर मुआन के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसकी मॉम को समझ में आ जाता है कि कातिल कोई और नहीं इसी फैमिली मेम्बर का हिस्सा है। यहाँ पे वो बोलती है कि आखिर मेरे बेटे को मारना किसने चाहा और कौन है इसके पीछे। अब यहाँ पे फ्रेंड कौन क्या कहे। यहाँ पे कहता है माफ़ कर देना मुझे क्वीन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो मुआन का नाम नहीं लेती है, लेकिन यहाँ पे सबको शक हो जाता है कि वो कोई और नहीं, उसी मेड ने मरवाया है उसको। अब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोचा हो चुका होता है। क्वीन हाइपर हो जाती है। क्वीन ने फैसला कर लिया होता है जो उसने बेटे को मारा उसका वो हर्ष करेगी जो शायद ही किसी ने सोचा नहीं होगा। यहाँ पे मुआन बोलता है प्लीज़ माफ़ कर दे, क्योंकि मुआन को पता था अगर इसे मैं बचाऊंगा नहीं फ्रेंड तो वो मुंह खोल देगी, और अगर वो मुंह खोलती है तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी क्वीन की। यहाँ पे बोलता है बस एक मौका दीजिए, मैं इसे अपने अंडर से पूछूंगा। यहाँ पे वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे वो बोलती है मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ वो गन मेरे पास था पर मैं क्या ये कुछ बोल ही नहीं पा रही थी फ्रेंड। तो इधर जो है ये सोई होती है तो यहाँ पे मिसबिहेव करने लगता है मुआन अगेन से, जो कि एक बार उसने पहले ही रेप कर दिया होता है उसके साथ। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, किसी भी कीमत पे कुछ नहीं करवा सकती थी। यहाँ पे बोलती है कि प्लीज़ ये सब मत करो। यहाँ पे कहता क्यों, तुम मेरी वाइफ हो। लेकिन यहाँ पे वो उसको खामोश करवा देती है।
इधर जो है फ्रेंड मोहन को कहीं ना कहीं शक हो चुका होता है ई के ऊपर, जिस वजह से वो ऐसे कर रहा था। एंड इधर वो अपनी मॉम को सारी सच्चाई बता देती है, क्योंकि मॉम को उसकी पता चल चुका होता है ये सारी चीज़ें। वो उस पर गुस्सा करती है, चिल्लाती कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें बेटा की तरह पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरा कुछ नहीं सुना। यहाँ पे जो है फ्रेंड ये वो सर्वेंट से बात कर रही होती कि क्या है महल में बात, तो यहाँ पे महल में बता रहा होता है कि यहाँ पे फ्रेंड कि वो क्वीन जो है किडनैप हो गई है। मोहन निकल गया, मोहन को सब कुछ पता चल गया है, क्वीन को कहीं ना वो उसे मार ना दे। अब तो यहाँ पे जो ई मुस्कुराती है, कहीं ना कहीं क्या ई भी चाहती थी उसको मरवाना, ये तो पता नहीं फ्रेंड। तो यहाँ पे क्वीन बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ पे कहता है तुमने हमेशा अपने बेटे को माना, बस तुमने तो मुझे गोद लिया और तुम्हारे हस्बैंड की वजह से मेरे फादर की डेथ हुई, नहीं तो आज मैं अपने फादर के साथ था। तुम्हें तो ये पॉइजन पीना होगा। मतलब ज़बरदस्ती फिर उसके ऊपर पॉइजन उसको पिला रहा था कि वो मर जाए। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेचारी चिल्लाती है, हेल्प भी मांगती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उतने में ई आती है, ई उसकी सर्वेंट को खामोश करवाती है और उसे होश में लाती है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे ई जो है फ्रेंड वो आग उसके रूम में जला देती है, जहाँ पे आग जल रही होती है। ये चीज़ देख के वो उसे ज़बरदस्ती पिला तो देता है, दौड़ के भागता है जहाँ उसके घर में आग लग गई थी। और यहाँ पे आ जाती है क्वीन और सारे लोग, और यहाँ पे बोलती है कि अब तुम निकलोगे। यहाँ पे बोलता है प्लीज़ मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन फिर इतना कुछ होने के बाद, सारी हकीकत जानने के बाद कौन उसे माफ़ करेगा। यहाँ पे वो बोलती है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, और इतना कहा कि वो बेहोश हो जाती, क्योंकि उस जो पॉइजन पी चुकी होती है क्वीन, उसका असर हो चुका होता है काम करना स्टार्ट। अब यहाँ पे बेचारी बोलती है माँ प्लीज़ तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे जो है फ्रेंक की मॉम की डेथ हो जाती है। ये चीज़ देख के बहुत भारी सदमा लगता है ई को कि कम से कम वो तो ठीक थी। यहाँ पे कहती है तुम मेरा बेटी का ध्यान रखना अगर वो जिंदा है तो। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड फेंक का तो कुछ आता ही पता नहीं कि आखिर वो है का और सच में जिंदा भी है या फिर वो मर गया। यहाँ पे वो बोलती है अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हर एक चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड्स ज्वेलरीज होते हैं, सब तो रास्ते का कांटा साफ हो चुका होता है फ्रेंड, सब तो अपने अपने में लगे होते हैं। यहाँ पे मेड सारी चीज़ें इकट्ठा करके भाग रही होती है, और यहाँ पे कहती है देख लो बाहर कोई है तो नहीं ना, क्योंकि उसे लगा था फ्रेंड कि मुआन भी अब जा चुका है, सब कुछ मतलब एंड हो चुका है, अब तो सब उसी का। लेकिन फिर यहाँ पे मूवमेंशन में एक बार फिर से मुआन खड़ा हो जाता है, और यहाँ पे ये चोरी कर रही होती सारी चीज़ें जो जो चीज़ उसे चाहिए थी। यहाँ पे मुआन बोलता है कि मैं अब वापस आ गया हूँ और अब ये सारी चीज़ें मेरी है। अब वहाँ पे वो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, अब तो वो यहाँ का वारिस है। वहाँ पे उसकी मेड आती है, यहाँ पे बोलती है मैंने सारी चीज़ें रख ली है और तुम आए कब आए, तो कहता अब हम दोनों को एक करने से कोई नहीं रोक सकता है। आगे क्या होगा फ्रेंड ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।